नमस्ते, जनता जंक्शन देख रहे हैं आप। मेरा नाम अमन शर्मा है और हमारे कार्यक्रम सुबह सवेरे में आपका स्वागत है। आज की पहली खबर, कल बिहार के उप मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी ने लालू प्रसाद यादव से एक सवाल पूछा है और वो सवाल है कि लालू यादव ने हॉस्पिटल क्यों नहीं बनवाया। अब लालू यादव अभी तो सत्ता में है नहीं, अभी तो सत्ता में बीजेपी से खुद मोदी साहब उप मुख्यमंत्री हैं और जदयू से नीतीश बाबू मुख्यमंत्री हैं। तो जाहिर सी बात है कि सुशील कुमार मोदी आज से 15 साल पहले के कार्यकाल या फिर कह लीजिए कि उससे भी 15 साल पहले यानी 30 साल पहले को पार्टी सत्ता में जो आई उसके कार्यकाल पर सवाल उठा रहे हैं कि उन्होंने अस्पताल क्यों नहीं बनवाया, जिनसे उनका संदर्भ ये था कि अगर आज अस्पताल होता तो मरीजों को इस दुख की घड़ी में दर दर भटकना नहीं पड़ता। पिछले कुछ दिनों से चूंकि चुनाव नज़दीक है तो तर्क और वितर्क हवा में लहराने शुरू हो गए हैं और ये जो सवाल सुशील मोदी ने अपने विपक्षियों के लिए छोड़ा है, अब इसे तर्क कहा जाए, कुतर्क कहा जाए या सुशील मोदी जी का वह बचपना कहा जाए जिसे दशकों पहले वो पार कर चुके हैं, ये सवाल थोड़ा सा हास्यास्पद भी है। हास्यास्पद इसलिए है क्योंकि अगर आप देखें तो जो सुशील कुमार मोदी लालू के 15 साल के कार्यकाल पर सवाल उठा रहे हैं वो आज या कल में बिहार के उप मुख्यमंत्री नहीं बने हैं, बल्कि 2005 से 2013 तक लगातार 8 साल उप मुख्यमंत्री के पदभार को संभाला है और सिर्फ उप मुख्यमंत्री की नहीं बल्कि इस 8 साल में वो बिहार के वित्त मंत्री भी रहे। और जब नीतीश कुमार के पार्टी फेरबदल का हाई वोल्टेज ड्रामा 2017 में समाप्त हुआ तब से आज तक उसी वित्त मंत्रालय और उप मुख्यमंत्री का कुर्सी जमाए बैठे हैं। लेकिन अगर बिहार में अस्पताल नहीं बना तो फेल्योर गोज टू ए गवर्नमेंट विच वाज इन पावर 15 ईयर्स एगो। वाह सुशील मोदी साहब, वाकई कमाल का कुतर्क है। 15 साल से पहले की सरकार ने क्या किया क्या नहीं, उसी को ध्यान में रखते हुए बिहार 15 वर्षों से उस नीतीश बाबू के साथ है जिनके बड़े बड़े नारों से सुशासन टपकता है। अगर कुछ अच्छा होता है तो वो आपकी सरकार करती है, अगर कुछ बुरा होता है तो पिछली सरकारें करती है। एक बस इच्छा शक्ति की ज़रूरत थी। आप इतने अस्पताल अपने इस कार्यकाल में बनवा सकते थे जिससे बिहार की आने वाली 2 पुश्तें आपका नाम लेती। पर आप नेताओं की समस्या यही है कि आप सिर्फ मुद्दों को गिनना जानते हैं, उनका निवारण करना आप नहीं जानते। थोड़ा योगा कीजिए, ध्यान चिंतन करिए, दिमाग तभी आपका स्थिर होगा। अब दूसरी खबर, लोक जनशक्ति पार्टी के मुखिया चिराग पासवान माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक पत्र लिखा है। पूरा वाक्य ये है कि शेखपुरा संसदीय क्षेत्र का एक मरीज जिसे एनएमसीएच में कोरोना के इलाज के लिए भर्ती कराया गया था वो अचानक वहाँ से लापता हो गया और इसकी खबर तब लगी जब उस मरीज के परिवार वाले उससे मिलने एनएमसीएच पहुंचे। जिस मरीज के गायब होने की बात हम कर रहे हैं उसका नाम रंजीत कुमार है और वह शेखपुरा के खांडपर मोहल्ले के वार्ड नंबर 6 के निवासी हैं। रंजीत कुमार को कैंसर था जिसका इलाज पिछले 6 माह से मुंबई के एक अस्पताल में चल रहा था। इसके बाद 25 जून को महावीर कैंसर संस्थान पटना में इनकी कोरोना की जाँच की गई जिसमें उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। उसके बाद 29 जून को 4 दिन के बाद टेस्टिंग के 4 दिन के बाद उन्हें शेखपुरा के एक आइसोलेशन सेंटर में रखा गया जहां उनकी हालत बिगड़ने लगी। इसके बाद 3 जुलाई 2020 को एनएमसीएच पटना में इनका इलाज चलना शुरू हुआ। उन्हें वहां के आईसीयू में रखा गया था 3 जुलाई को। इसके बाद 5 जुलाई को उन्हें आईसीयू से बाहर एक जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। लेकिन जब 6 जुलाई को उनके परिजन रंजीत से मिलने पहुँचे तो रंजीत गायब थे। रंजीत कहाँ गायब हुए किसी कर्मचारी को इसके बारे में मालूम नहीं है और इसलिए रंजीत के परिजन अब परेशान हैं। ये तो थी पहली लापरवाही। दूसरी लापरवाही यहाँ ये है कि जिस मरीज की उम्र 55 वर्ष है उसके रिपोर्ट में उसका उम्र 25 वर्ष लिखा गया है, जो अभी आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। रंजीत की पत्नी अनिता देवी ने 18 जुलाई को चिराग पासवान से अपने पति को खोजे जाने की गुहार लगाई थी, जिसके बाद चिराग पासवान ने ये चिट्ठी लिखी है जो अभी आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसके माध्यम से नीतीश कुमार को इस मामले की जांच करवाने के लिए और इसमें जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई करने की मांग की गई है। और इस पूरी घटना से हम बिहार वासियों को एक सीख मिलती है कि बिहार के किसी सरकारी अस्पताल में अगर किसी मरीज का इलाज आपको करवाना है तो अपने मरीजों की जिम्मेदारी सिर्फ वहाँ के प्रशासन के जिम्मे मत छोड़िए। ये सिस्टम इतनी लापरवाही है कि आपका मरीज इसी अस्पताल से गायब हो जाएगा और आपको कुछ पता भी नहीं चलेगा। अब तीसरी खबर, बिहार सरकार ने कोरोना वॉरियर्स के परिजन को नौकरी या विशेष पेंशन देने की बात को स्वीकृति दी है। ये विशेष पेंशन या नौकरी उन परिजनों को मिलेगा
जिनके परिवार का कोई सदस्य राज्य सरकार के पदाधिकारी या कर्मचारी थे और कोरोना संक्रमण की इस लड़ाई में ड्यूटी दे रहे थे और इस ड्यूटी के दौरान उनकी मृत्यु कोविड-19 की वजह से हो गई। इसके अंतर्गत जिस परिवार के सदस्य की मृत्यु कोरोना से लड़ने के दौरान हुई है, उन्हें 2 विकल्प दिया जाएगा। पहला ये कि किसी अन्य सदस्य को अनुकंपा पर नौकरी दी जाएगी या फिर विशेष पेंशन, जिसमें परिजनों को उस मृत सदस्य की जब से मृत्यु हुई है तब से रिटायरमेंट तक की पूरी सैलरी दी जाएगी। रिटायरमेंट की तिथि के बाद सामान्य पारिवारिक पेंशन का लाभ भी मिलेगा और 1 अप्रैल 2020 के बाद से कोरोना से मरे कर्मियों पर यह लागू होगा, जो 31 मार्च 2020 तक के लिए मान्य रहेगा। तो आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। आप जनता जंक्शन देख रहे थे। मेरा नाम अमन शर्मा है। धन्यवाद।